गरीब, युवा, अन्नदाता, नारी शक्ति के लिए संकल्पित मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन सरकार ने प्रदेश में न केवल बुनियादी ढांचे पर ध्यान दिया बल्कि समाज के हर वर्ग, विशेषकर किसानों, महिलाओं और युवाओं के लिए कई ऐतिहासिक निर्णय लिए, जिसमें लाडली बहना योजना के तहत करोड़ों महिलाओं को आर्थिक सहायता, वर्ष 2026 को किसान कल्याण वर्ष घोषित कर कृषि कैबिनेट का गठन, महिलाओं के लिए सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण और युवाओं के लिए स्वरोजगार और कौशल विकास योजनाएं प्रमुख हैं। मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन सरकार ने वर्ष 2026 को कृषक कल्याण वर्ष के रूप में घोषित किया, जिसमें विभिन्न विभाग मिलकर कृषि विकास और कृषक कल्याण योजना को धरातल पर उतारने का कार्य करेंगे। वहीं किसान कल्याण वर्ष 2026 के अंतर्गत जनजातीय क्षेत्र बड़वानी में पहली बार कृषि कैबिनेट का भी आयोजन किया गया, जिसमें किसानों के कल्याण के लिए अभूतपूर्व फैसले भी लिए गए। पहली कृषि कैबिनेट में कृषि, सिंचाई, पशुपालन, मत्स्य और सहकारिता से संबंधित 27,500 करोड़ रुपए की विभिन्न योजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई। इन योजनाओं में स्वीकृत की गई राशि अगले 5 वर्षों में व्यय की जाएगी। वहीं सरकार ने रबी सीजन 2026-27 के लिए गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 40 रुपए प्रति क्विंटल का बोनस देने का निर्णय लिया, जिसके बाद किसानों को गेहूं के लिए 2,625 रुपए प्रति क्विंटल की दर से भुगतान किया जाएगा। उड़द की खरीद पर 600 प्रति क्विंटल का विशेष बोनस घोषित किया गया है। साथ ही दूध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए प्रति लीटर 2.50 से 8.50 रुपए तक प्रोत्साहन राशि देने का फैसला किया और मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। खेती किसानी नहीं, पशुपालन भी, गोपालन भी, दूध उत्पादन में मछली, कई मछुआरे भाई बहन अपने नर्मदा जी के किनारे अपने जीवन के लिए उससे भी आय निकालते हैं। ऐसे में प्रत्येक क्षेत्र में हमारी सरकार ने निर्णय लिए हैं। आज ही बड़वानी में जब कैबिनेट हुई तो 6 निर्णय के माध्यम से, 6 विभागों के माध्यम से हमने 27,500 करोड़ की राशि दी है। जोरदार अभिनंदन, 27,500 करोड़। मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव सरकार ने महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई क्रांतिकारी कदम उठाए। सरकार ने 2026 के बजट में महिलाओं के लिए 1.27 लाख करोड़ रुपए का विशाल बजट आवंटित किया गया। राज्य सरकार की सभी सीधी भर्तियों में महिलाओं के लिए आरक्षण 33% से बढ़ाकर 35% कर दिया गया। साथ ही लाडली बहना योजना की मासिक सहायता राशि को चरणबद्ध तरीके से बढ़ाते हुए 1,500 कर दिया। सरकार में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों या स्वरोजगार से जुड़ी महिलाओं के लिए 5,000 रुपए की विशेष प्रोत्साहन राशि की घोषणा की और कामकाजी महिलाओं के लिए सखी निवास का विस्तार किया। वहीं सरकार ने पेंशन नियमों में बदलाव करते हुए तलाकशुदा और परित्यक्ता बेटियों को भी अपने माता पिता की मृत्यु के बाद पारिवारिक पेंशन का पात्र माना। मोहन सरकार ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने के लिए 5,000 करोड़ से अधिक का प्रावधान किया। साथ ही कमजोर वर्ग के लिए स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में नई योजनाओं की घोषणा की। इसके साथ ही सरकार युवाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए स्वरोजगार योजना पर जोर दे रही है। बजट 2026-27 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 2,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। सरकार के प्रयास से गांव-गांव तक बेहतर संपर्क और विकास की नई गति मिल रही है। मध्य प्रदेश में औद्योगिक क्रांति लाने के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इन्वेस्ट एमपी अभियान को एक नए विजन के साथ आगे बढ़ाया। भोपाल में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट और विभिन्न रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के माध्यम से राज्य को 30 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव मिले। सीएम के ब्रिटेन और जर्मनी यात्रा के दौरान 78,000 करोड़ के निवेश प्रस्ताव मिले। निवेशकों के लिए प्रक्रिया को सरल बनाने हेतु मोहन सरकार ने औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2025 लागू की। इसी कड़ी में सीएम ने जयपुर में आयोजित इंटरैक्टिव सेशन में हिस्सा लिया, जिसमें निवेशकों से 1-to-1 चर्चा में 5,055 करोड़ का निवेश प्रस्ताव पास हुआ।
जिससे प्रदेश में 3,530 लोगों को रोजगार मिलेगा। मुख्यमंत्री ने अगले 5 वर्षों में 2.5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने की घोषणा की। सीएम यादव ने युवाओं को जॉब सीकर के बजाय जॉब क्रिएटर बनाने के लिए भी कई कदम उठाए हैं। सरकार की ओर से हमने रोड शो किया है और इन्वेस्टमेंट से संबंधित सभी प्रकार के विभागों की पॉलिसियों पर विस्तार से बात की। राजस्थान और मध्य प्रदेश जुड़वा भाई की तरह है। सबसे कहा कि हमने राजस्थान में भी आप व्यापार व्यवसाय करें, मध्य प्रदेश के साथ भी करें, अपने काम धंधे के बलबूते पर दोनों राज्यों की समृद्धि के लिए, बेरोजगारों को रोजगार दिलाने के लिए और सभी प्रकार की संभावनाओं पर आगे बढ़ने का ये सही समय है। माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जब देश आगे बढ़ रहा है तो राज्यों को मिलकर भी इस तरह से आगे बढ़ सकते हैं। मैंने अपनी ओर से विस्तार से सारे लोगों का आह्वान किया कि हमारे अपने राजस्थान और मध्य प्रदेश की सरकार मिलकर कई सारी योजनाओं पे काम कर रही, जैसे पार्वती कालीसिंध चंबल योजना पे जल का बंटवारा किया। इसी प्रकार से टूरिज्म से लगाकर बहुत सारे सेक्टर में बढ़ने की संभावना है। आइए हम सब संकल्प करें और आगे बढ़े। बहुत धन्यवाद।